नमस्कार, मैं हूं ऋतु बिष्ट और आप देख रहे हैं रायशुमारी। कल्पना कीजिए, गंगा की जीवनदायिनी धारा अगर अचानक रुकने लगे, नदी का बहता पानी झील में बदलने लगे और पहाड़ों के बीच एक ऐसा सन्नाटा पैदा हो जाए जो किसी बड़ी आपदा का संकेत हो, तो क्या होगा? उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इस वक्त जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही है, वो सिर्फ एक सामान्य मॉनसून का अपडेट नहीं है। ये कैसी चेतावनी है जिसे अगर समय रहते नहीं समझा गया तो आने वाले दिनों में हालात बेहद भयावह हो सकते हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही भागीरथी नदी एक बार फिर खतरे की कहानी को लिखती हुई दिखाई दे रही है। भटवाड़ी के पास पापड़गाड़ क्षेत्र में नदी का पानी थमता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां फिर से झील बनने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। वही झील, वही डर और वही सवाल, क्या उत्तरकाशी एक और बड़ी आपदा की तरफ बढ़ रहा है? दरअसल पिछले साल भी पापड़गाड़ से आए भारी मलबे ने भागीरथी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर दिया था। नदी का बहाव प्रभावित हुआ और लोगों में दहशत फैल गई। बाद में कुछ मलबा अपने आप हट गया और तत्काल खतरा टल गया, लेकिन अब मॉनसून शुरू होते ही एक बार फिर पानी रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अभी तो मॉनसून की शुरुआत हुई है, जुलाई और अगस्त की भारी बारिश अभी बाकी है। अगर आने वाले दिनों में पापड़गाड़ में फिर भारी मात्रा में मलबा आया और नदी का रास्ता बाधित हुआ तो इसका सीधा असर भटवाड़ी, मनेरी, हीना, गंगोरी और निचले जो तटवर्ती इलाके हैं उन पर पड़ सकता है। स्थानीय लोग खुलकर अपनी चिंता को जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले साल प्रशासन ने नदी के प्रवाह को पूरी तरह सामान्य करने का दावा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। अब वही अधूरा काम फिर खतरे की वजह बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो स्थानीय लोगों की जो बेचैनी है वो क्यों बढ़ रही है? इस सवाल का जवाब हमें हर्षिल और धराली की तरफ ले जाता है, जहां पिछले साल आई आपदा का डर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। करीब एक साल पहले धराली और हर्षिल क्षेत्र ने ऐसी तबाही देखी थी जिसने पूरे इलाके का भूगोल बदल दिया। 12 अगस्त 2025 को तेलगाड़ कैंचमेंट में भारी बारिश के बाद अचानक मलबे, बोल्डरों और पेड़ों का विशाल सैलाब नीचे आया। देखते ही देखते सेना का कैंप इसकी चपेट में आ गया और कई जवान लापता हो गए। भारी नुकसान हुआ, लेकिन असली असर तब दिखाई दिया जब ये मलबा भागीरथी नदी तक पहुंच गया। नदी में भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा जमा हो गया। भागीरथी का तल ऊपर उठ गया। नदी का प्राकृतिक जो बहाव है वो बदल गया और फिर धराली और साथ ही हर्षिल के बीच जो झील जैसी स्थिति है वो बन गई। आज भी उस आपदा के निशान मिटे नहीं है। मॉनसून शुरू होते ही हर्षिल के करीब 3000 लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछले साल जो हुआ था वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि भूगोल में आया स्थायी बदलाव था। हालिया सैटेलाइट तस्वीरें भी चिंता को बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक भागीरथी कई जगह चौड़ी और उथली दिखाई दे रही है। पहाड़ों की नदियां सामान्य तौर पर गहरी धाराओं में बहती हैं, लेकिन जब नदी चौड़ी होने लगे तो इसका मतलब होता है कि उसके तल में बड़ी मात्रा में मलबा जमा हो चुका है। यही नहीं, नदी के किनारों पर बने विशाल पंखेनुमा मलबे के ढेर, जिन्हें भूवैज्ञानिक डेब्रिस फैन कहते हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि ऊपर से आया मलबा अब ही नदी की दिशा और प्रवाह को प्रभावित कर रहा है। और अगर मॉनसून के चरम पर तेज बारिश हुई तो यही जमा हुआ मलबा एक बार फिर नई तबाही की वजह बन सकता है। हर्षिल के लोगों का कहना है कि पहले तेज बारिश होती थी तो चिंता होती थी, लेकिन डर नहीं लगता था। अब हालात बदल चुके हैं। अब हर बारिश की रात लोग जागकर भागीरथी का जलस्तर देखते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं पानी अचानक न बढ़ जाए। चिंता सिर्फ घरों की नहीं, सेब के बागानों, खेती और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और अगर नदी ने फिर रौद्र रूप दिखाया तो नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता है। प्रशासन की तरफ से भी तैयारियों की बात कही जा रही है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के मुताबिक भागीरथी किनारे 150 मीटर लंबी आरसीसी रिटेनिंग वॉल को मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल वायर क्रेन के जरिए संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि अभी भी स्थायी समाधान जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ पापड़गाड़ के पास फिर झील बनने जैसे हालात, दूसरी तरफ धराली और हर्षिल में पिछले साल की आपदा के जख्म, और ऊपर से मानसून की शुरुआत भी हुई है, जबकि सबसे ज्यादा बारिश वाले दिन अभी बाकी हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उत्तरकाशी एक और बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है? क्या भागीरथी का बदलता स्वरूप भविष्य की किसी बड़ी चेतावनी का संकेत है? और क्या
प्रशासन मानसून की चरम पर पहुंचने से पहले इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल पूरा उत्तरकाशी आसमान की तरफ भी देख रहा है और भागीरथी की तरफ भी, क्योंकि पहाड़ में जब नदी का स्वभाव बदलता है तो उसके असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहते, वो पूरी जिंदगी बदल देता है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या प्रशासन को तत्काल बड़े स्तर पर इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि पिछले साल की आपदा से पर्याप्त सबक अभी तक नहीं लिया गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा और अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो जानकारी है हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो उत्तराखंड और चारधाम क्षेत्र से जुड़ा है। और ऐसी ही बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स और उत्तराखंड की हर महत्वपूर्ण खबर को देखने के लिए हमारे चैनल राइशमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।